टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कि डोनाल्ड ट्रंप पीस की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पीस की, उस शांति की जो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, क्या वो, सर आप राजदूत रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि एक राष्ट्राध्यक्ष की इस तरह की भाषा, वो भी दोनों मीडिया के सामने है, आपने पूरे अपने करियर में देखी है, ये भी एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति से वॉर के मुद्दे पर इस तरह से बातचीत की? बिल्कुल, जो आप कह रही हैं ठीक है। जो भी हुआ बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है और इस तरह की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी होती नहीं। नॉर्मली जो मीडिया को एड्रेस किया जाता है उसमें मोटी मोटी 2-4 जेनेरिक बातें होती हैं। यहाँ तो इतनी स्पेसिफिक डिस्कशन थी और इसे ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोका भी नहीं। बेसिकली इनमें से कोई भी स्टेट्समैन नहीं है, कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है। जैसा किसी ने पहले भी बताया कि एक कॉमेडियन है, दूसरा बिजनेसमैन है, तो कंडक्ट ऑफ डिप्लोमेसी से बहुत दूर हैं। बट ये सब डिस्काउंट देने के बावजूद भी मुझे लगता है जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। ये पीस प्रोसेस के लिए बहुत बड़ी सेटबैक है और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इतनी अच्छी डील वो मिनरल्स डील करने वाले थे, फिलहाल वो खटाई में पड़ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है मार्शल राजेश कुमार जी, फिर तो ये भी उठ जाती है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बातचीत हो रही है, यूरोपीय यूनियन की इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होने के लिए ज़ेलेंस्की इस वक्त लंदन में मौजूद है, एक्स पर वो पोस्ट भी कर रहे हैं, क्या ये तरीका सही दिशा में जाएगा? वाकई में शांति की ओर बढ़ेगा या फिर और उग्र हो सकता है? देखिए, जो यूरोपियन यूनियन का जो रवैया है वो पुतिन को रोकने उनका एक इकलौता मकसद है। तो उनकी जो राय है वो यूएस से काफी अलग है। और आपने देखा होगा कि इस मीटिंग के बाद जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वेस्टर्न यूरोप के, जो मेजर एलाई, नेटो एलाइज हैं, उन सब ने ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में ट्वीट किया। तो इसका ये मतलब है कि वो कह रहे हैं कि हम आपके पीछे खड़े हैं। तो वो ये भी मेरे ख्याल से अभी जो इमरजेंसी मीटिंग हो रही है इसमें एक ये मुद्दा भी आएगा कि अगर यूएस ने हाथ हटा दिया तो यूरोप कितनी यूक्रेन को सहायता दे पाएगा और कहां तक उनके साथ खड़ा होगा। सर, और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि फ्रांस अगर बात कह रहा है, लेकिन फ्रांस कब तक इन शब्दों को अर्थों में ला पाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको सपोर्ट करने के लिए आर्थिक तौर पर खड़े होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी की हम बात करें तो जर्मनी में तो खुद ही पॉलिटिकल चेंजेस होने वाले हैं। अगर वहां से आवाज आ भी रही है, वो कितने दिन तक स्थायी रहेगी और ज़ेलेंस्की के साथ खड़ी रहेगी कि भाई आप लड़िए, हम आपके साथ हैं? ये अपने आप एक बड़ा सवाल है और इस पर मैं आप लोगों से जवाब लूंगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका से झटके के बाद ज़ेलेंस्की के समर्थन में यूरोप, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, दुनिया के 30 से ज्यादा देशों का समर्थन है। ओवल हाउस की बहस में ज़ेलेंस्की का यह समर्थन, जिसमें यह जानकारी मिली कि 30 देश ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जो पूरा ये युद्ध छिड़ा यूक्रेन का रूस के साथ, उसके पीछे जो बड़ा बैक था वो था अमेरिका, जिसने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। और किस तरह के प्रतिबंधों की भी बात है वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, यूरोपीय यूनियन का ज़ेलेंस्की को समर्थन, फ्रांस की पुतिन के खिलाफ एकजुटता का ऐलान हो गया है। हम रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ हैं। मैक्रो ने कहा है रूस से अब तक समझौता नहीं करेंगे। स्लोवेनिया की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया। देखिए, अलग अलग जो देश हैं वो ये बात बता रहे हैं कि युद्ध लड़ता हुआ यूक्रेन, उसके साथ वो खड़े हैं। लेकिन इस खड़े होने में जो तस्वीर सामने आ रही है ये बताती है कि ये मजबूती की ओर इशारा नहीं, बल्कि एक मॉरल सपोर्ट ज्यादा नजर आ रहा है। क्योंकि जब जब युद्ध में आप जाएंगे तब तक आपको आर्थिक तौर पर, आपको डिफेंस के तौर पर मदद चाहिए होगी। लेकिन क्या ये मदद उतनी बड़ी होगी जो अमेरिका करता रहा है? एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, ट्रंप से बहस के बाद ज़ेलेंस्की को जर्मनी का समर्थन मिला है। ज़ेलेंस्की के समर्थन में आगे आए हैं ओलाफ शोल्ज। जर्मनी पर भरोसा कर सकता है यूक्रेन, ओलाफ शोल्ज ने कहा है। और यूरोप हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। ओलाफ शोल्ज का ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब जर्मनी सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन जर्मनी में ओलाफ शोल्ज भी कितने वक्त तक के लिए हैं ये सब हम जानते हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, दुनिया को उन सवालों के जवाब भी मिलने लगे हैं कि जिसमें कहा यह जा रहा है कि ज़ेलेंस्की का दी एंड होने वाला है। दरअसल दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया है और अमेरिका में उनकी हिम्मत को सलाम किया गया है। यूरोप से उठी समर्थन की बात ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक पहुंच गई है। आयरलैंड, लातविया, स्पेन, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्लोवेनिया, कनाडा, ऑस्ट्रिया,
फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यहां तक कि यूरोपीय यूनियन ने भी ज़ेलेंस्की का समर्थन किया है। तो ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या यूरोप अगर एक हो जाए और यूक्रेन के साथ खड़े होकर सीधी लड़ाई में उतरे तो उसका अंजाम क्या होगा? क्या पुतिन कमजोर पड़ जाएंगे, या और अगर यूरोप ऐसा करेगा तो अमेरिका क्या करेगा?